अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके आसपास की हवा और जहरीली होती जा रही होगी। हर साल खराब हवा के कारण 70 लाख लोग मारे जाते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये हमें बताता है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ है या कितनी गंदी है। इसे 0 से 500 के बीच में रेट किया जाता है। जितना बड़ा नंबर उतनी खराब हवा और उतना ही ज़्यादा खतरा। हमारे आसपास की हवा का AQI को कलर कोड सिस्टम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। अगर हमारे आसपास की हवा का AQI 0 से 50 है तो इसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसी हवा सभी के लिए साफ एंड सेफ होती है। अगर हमारे आसपास की हवा का AQI 51 से 100 के बीच में है तो इसे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हवा भी लगभग सभी के लिए ठीक होती है। बट अगर हमारे आसपास की हवा का AQI 101 से 150 के बीच में है तो इसे ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को और अस्थमा वाले पेशेंट्स को सावधान रहना चाहिए। अगर AQI 151 से 200 के बीच में है तो इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसी हवा में सभी के लिए सांस लेना अनहेल्दी होता है। अगर AQI 201 से 300 के बीच में है तो इसे पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसी हवा में रहने से हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर हमारे आसपास की हवा का AQI 301 से 500 के बीच में है तो इसे मरून कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डेंजरस एंड इमरजेंसी सिचुएशन है। हमारी हवा बहुत से कारणों से प्रदूषित होती जा रही है, बट कुछ मेजर कारण जो हमारे आसपास की हवा के AQI को बढ़ाते हैं वो है, सबसे पहले फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हवा में घुलकर AQI को बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है। इस डस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तीसरा, जंगल में लगने वाली आग एक बहुत बड़ा स्मोक क्लाउड प्रोड्यूस करती है जो वहाँ के एरिया को तो प्रदूषित करती ही है, बट ये स्मोक क्लाउड 100 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करके दूसरे एरिया को भी पोल्यूट कर सकता है। मतलब कि जहाँ आग लगी है वहाँ के एरिया की हवा तो खराब होती ही है, बट वाइल्ड फायर से दूसरे एरिया की हवा भी खराब हो सकती है, वहाँ का AQI भी बढ़ सकता है। कुछ लोग पत्ते जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, फार्मर्स पुरानी फसल जलाते हैं। ये सब चीज़ें छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स हवा में ऐड करते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल सीधा हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं एंड हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक बैड AQI वाली हवा हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाती है। हमारी आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आता है। हमारा गला खुरदरा हो जाता है और उसमें दर्द होता है। बहुत ज़्यादा खांसी आती है, स्पेशली रात को। हमारी आवाज़ भी भारी और कड़क हो जाती है। जब पोल्यूटेंट हमारी नाक के अंदर एंटर करते हैं तो ये टिश्यू की स्वेलिंग करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी नाक बंद हो गई है या भारी भारी लगती है। तो ऐसे में हमारी नाक इन पार्टिकल्स को फ्लश आउट करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इस एक्स्ट्रा म्यूकस से हमारी नाक बहने लगती है जैसे हमें सर्दी हो गई हो। कभी कभी तो नाक से खून भी आ जाता है। लंग्स, यहीं पर सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन से नुकसान होता है। पर्सन को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, एयर पैसेजेस की स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है। हार्ट को बॉडी में ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीने में दर्द बढ़ सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर हमारे एरिया का AQI लंबे समय तक हाई रहे तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सीरियस एंड लाइफ टाइम हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी फिब्रोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। जिन लोगों को एस्थमा नहीं है उन लोगों को भी एस्थमा हो सकता है और जिनको एस्थमा है उनका एस्थमा और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जो लोग स्मोक नहीं करते उन लोगों के अंदर भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इन सीवियर केसेस प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। वैसे तो बैड एयर से सभी को ही नुकसान होता है, बट सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को, बुज़ुर्गों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और ऐसे लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उन्हें होता है।
होती है। बच्चों के लंग्स 18 ईयर्स तक डेवलप हो ही रहे होते हैं, तो वो बड़ों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा पॉल्यूटेंट उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और इसकी वजह से उनकी लंग की फंक्शनिंग कम हो जाती है और उनमें एस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुजुर्गों की इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर होती है, तो इस वजह से उनके बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनकी बीमारी में रिकवरी रेट भी बहुत स्लो होता है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और बढ़ जाते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स में एस्थमेटिक अटैक्स बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। पोल्यूशन की वजह से प्रेग्नेंट लेडी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो सकता है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि पोल्यूशन कैसे प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए आप मेरी टेरेटोजेनिसिटी वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे उस वीडियो में डिटेल में बात की है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमारे एरिया का AQI बढ़ा हुआ है तो इसमें हम क्या करें? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आपको बाहर जाना हो तो आप N95 मास्क या KN95 मास्क या फिर P2 मास्क ही पहन के जाइए। कपड़ों का मास्क, सर्जिकल मास्क या स्कार्फ्स अवॉइड कीजिए। ये हमें पोल्यूशन से नहीं बचाते। पोल्यूशन के केस में ये यूजलेस है, तो इसलिए पोल्यूशन जब हो तो सिर्फ N95, KN95 या फिर P2 मास्क ही यूज़ कीजिए। अपने घर के विंडोज़ एंड डोर्स बंद ही रखिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग या साइकिल का यूज़ कीजिए। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैदल चलिए। अपने घर में ऐसे फैंस यूज़ मत कीजिए जो बाहर की खराब हवा को घर के अंदर लेके आते हैं। अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। कचरा या पत्ते मत जलाइए। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर्स लगाइए। एयर प्यूरीफायर लगाते वक्त रूम साइज़ का ध्यान रखिए। आप 3 तरह के फिल्टर्स वाले एयर प्यूरीफायर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एयर प्यूरीफायर है एयर प्यूरीफायर विद HEPA फिल्टर्स। ये 99.97% पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। या फिर एयर प्यूरीफायर जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स हैं, ये गैस और गंध को बाहर निकालते हैं। या फिर एयर प्यूरीफायर जिसके UVC लाइट फिल्टर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करते हैं। एयर प्यूरीफायर्स के साथ साथ आप घर में कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो आपके घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, बट साथ ही साथ कुछ हद तक आपके घर की हवा को प्यूरीफाई करते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट, ये रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। स्पाइडर प्लांट, ये फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल को हमारे घर से रिमूव करते हैं। पीस लिली, ये अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं। रबर प्लांट टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा, इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये तो थी कुछ टिप जिन्हें अपना के आप बैड AQI के बुरे असर से अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। बट जब हम ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बेरीज, जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन टी, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फैटी फिश, फॉर एग्जांपल सैल्मन एंड मैकरल, इनके अंदर ओमेगा 3 होता है। टर्मरिक, ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। जिंजर, ये रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। गार्लिक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ऐसे फूड खाइए जिनमें विटामिन C एंड विटामिन E भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि नट, सीड, वेजिटेबल्स। ये हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग बनाते ही हैं, बट पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं उन्हें रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी भी एडिशनल इफेक्ट्स या एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ मिथ भी है जिन्हें दूर करके हम थोड़ा बहुत पोल्यूशन से बच सकते हैं। सबसे पहला मिथ है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि पोल्यूशन तो सिर्फ बड़े शहरों में ही होता है। नहीं, गांव में भी पोल्यूशन हो सकता है। वाइल्ड फायर से, फार्मर्स जब पुरानी फसल जलाते हैं उससे, या फिर डस्ट स्टॉर्म से। नेक्स्ट मिथ है, मुझे तो पोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आसपास तो पोल्यूशन नहीं है। बट नहीं,
सबसे खतरनाक पार्टिकल्स जो पोल्यूशन कॉज करते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट मिथ है थोड़े बहुत पोल्यूशन से तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन हमारी बॉडी में ऐड होकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट मिथ है एयर प्यूरिफायर तो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट नहीं, एक अच्छे एयर प्यूरिफायर जिसमें हेपो फिल्टर्स लगे हो वो सच में हमारे आसपास की एयर को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट मिथ है कुछ लोगों का मानना है कि एयर प्यूरिफायर्स की क्या ज़रूरत है, अकेले इंडोर प्लांट्स ही हवा को अच्छे से साफ कर देते हैं। नहीं, हमें हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स चाहिए एक अच्छे एयर प्यूरिफायर के बराबर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स हेल्प करते हैं बट उतना नहीं जितना एक एयर प्यूरिफायर करता है। नेक्स्ट मिथ है कि जो लोग एयर प्यूरिफायर को इफ़ेक्टिव मानते हैं उनका मानना है कि सिर्फ महंगे एयर प्यूरिफायर ही इफ़ेक्टिव होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक $200 का हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर भी उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है जितना एक $2000 के हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर करता है। सबसे मेन है एयर प्यूरिफायर का फिल्टर और अपने रूम साइज के हिसाब से एयर प्यूरिफायर लगाना। नेक्स्ट मिथ है कि पोल्यूशन से हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बुज़ुर्गों को ही नुकसान पहुंचाता है, बट ऐसा नहीं है। एक बैड AQI या फिर एक एयर पोल्यूशन हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट मिथ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोगों का मानना है कि पोल्यूशन में सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क या फिर एक स्कार्फ इफ़ेक्टिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मिनिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं N95 मास्क या KN95 मास्क या फिर P2 मास्क, तो इन्हें ही पोल्यूशन के केस में यूज़ कीजिए। लास्ट मिथ है कि लोग कहते हैं कि हमारे आसपास जो AQI बढ़ा हुआ है या पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिविजुअल एक्शंस कुछ हद तक ऐड ऑन करके अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम कुछ कंट्रीज़ की सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हैं जो कि ये प्रूव करती है कि चेंज पॉसिबल है। हम सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेके AQI को रिड्यूस कर सकते हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला एग्जाम्पल है बीजिंग, चाइना का। एक टाइम पे बीजिंग में AQI रेगुलरली 300 से ऊपर रहता था। लोग हर जगह मास्क पहनते थे। दिन के टाइम पे भी सूरज दिखाई नहीं देता था। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी एक्शंस लिए एंड पोल्यूशन को 50% तक रिड्यूस किया। गवर्नमेंट ने सबसे पहले हैवी फैक्ट्रीज को या तो बंद कर दिया या वहाँ से हटा दिया। हीटिंग के लिए कोल की जगह क्लीनर फ्यूल यूज़ किए जैसे कि गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रिक्ट व्हीकल रूल्स अप्लाई किए। हाईली पोल्यूटिंग कार्स को रिमूव किया। क्लीनर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया। गवर्नमेंट ने हाई एमिशन स्टैंडर्ड्स अपनाए। एयर क्वालिटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लंदन का। 1952 में लंदन में AQI इतना बढ़ा हुआ था कि करीब 12,000 लोग मारे गए, बट लंदन ने इस पोल्यूशन को 50% तक रिड्यूस किया ओवर just 5 years by strictly regulating coal burning। सिटी के अंदर स्मोक फ्री जोन्स बनाए गए। गवर्नमेंट ने डर्टी कोल्स को क्लीन फ्यूल से रिप्लेस किया। पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस को या तो बंद कर दिया गया या फिर वहां से हटा दिया गया और लंदन में क्लीनर टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उलानबातर, द कैपिटल सिटी ऑफ मंगोलिया। एक टाइम पे ये वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेंट सिटी थी, बट गवर्नमेंट ने अपनी इस सिटी में पोल्यूशन को कंट्रोल किया, कम किया बाय स्विचिंग फ्रॉम कोल टू क्लीनर फ्यूल फॉर हीटिंग। गवर्नमेंट ने सिटी के अंदर रॉ कोल को बैन कर दिया और पूरी सिटी में एयर क्वालिटी को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिल्ली फ्रॉम इंडिया। दिल्ली में अक्सर AQI 400 से 500 तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज़ है। कभी कभी तो सड़क के दूसरे पार बिल्डिंग भी दिखाई नहीं देती है। हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर जाते हैं। स्कूल बंद करने पड़ते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी कभी कभार इम्प्रूव हो जाती है जब कंस्ट्रक्शन को लिमिट किया जाता है, क्लीनर व्हीकल फ्यूल स्टैंडर्ड्स अपनाए
बनाए जाते हैं और जब ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, बट फिर पोल्यूशन बढ़ जाता है ड्यू टू ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, क्रॉप बर्निंग या फिर विंटर वेदर जो स्मोक को ट्रैप करके रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर के दौरान AQI एक रात में ही 50 से 300 तक पहुंच जाता है, बट ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। कुछ टाइम बाद AQI अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। लास्ट एग्जाम्पल है लॉस एंजलिस का। 1970 में यहाँ बहुत ज़्यादा खराब स्मोक होता था, बट स्ट्रिक्ट कार एमिशन लॉ ने सब कुछ बदल दिया। अब ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी वहाँ की हवा काफ़ी हद तक साफ है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो साबित करते हैं कि जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी हवा को साफ कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हुए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि क्लीन एयर कोई एक लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है। एक साफ हवा में सांस लेना हम सब डिजर्व करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके शहर का AQI क्या है और किन किन तरीकों से हम अपने एरिया के AQI को रिड्यूस कर सकते हैं और हवा को साफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक पे अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ये हमें मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।